हुआ है तबलीगी अच्छा, जमात वो के 2 इज्तिमा फर्कों के ये बीच तबलीग में। जमात वालों में आपस में। हाँ 4 लोग शहीद हो गए, 50 घायल हो गए। अब मैंने बताइए कहा आप, ये कौन सा दीन का काम हो रहा है? हाँ वही मैंने कहा तस्करा करूं थोड़ा हजरत से नफसानियत है, इस बारे में। नफसानियत है, वही खानका वालों की तरह लड़ाई झगड़े चलना है। नफसानियत है बात, हाँ क्योंकि इन लोगों में नफ्स परस्ती आ गई। नफ्स परस्ती आ गई, बिल्कुल शख्सियत क्योंकि वो परस्ती। गलती से जब तक तौबा नहीं करेगा ना, जब तक ऐसी लड़ाई झगड़ा। नहीं तो इन दोनों में से कौन गलत है ये भी तो नहीं जो पता चल रहा डान बने ना। हुए हैं, जैसे इधर दाऊद इस्लामी वाला इलियास डान बना हुआ है, हाँ ऐसे ही इनके यहाँ भी तबलीग जमात में भी वो अमीर जो है वो इसी तरह का वो साल उनका कि हमारा कौन क्या बिगाड़ लेगा, हमारे पास पब्लिक है, आलिम है, कारी है, ऐसे वाले हाँ लोग हैं, हम जब चाहेंगे मौलवियों को खदेड़ देंगे। सही बात। जैसे दासाई वाला इलियास भी वही हाल है, वो इनका हाल है, दोनों तरफ एक ही जैसा मामला है। नहीं तो इनकी क्या प्रॉपर्टी यानी भी है क्या? पब्लिक से गुरूर कर रहे हैं कि हमारे साथ तो अब दुनिया में पब्लिक है, कौन क्या कर लेगा। नहीं तो लड़ाई से पब्लिक की मतलब इक्तदार की लड़ाई है कि भाई नहीं, वो हमारा उन्हें ये भी या मालूम कुछ है कि प्रॉपर्टी। हमारी पब्लिक ऐसी है कि हमारा उल्टा सीधा सब मानेगी। इन्हें ये भी यकीन है कि हम कुछ भी बकेंगे उल्टा सीधा सब पब्लिक हजम करेगी। कैसा बात सही है बात। ना। प्रॉपर्टी भी तो बहुत है मरकज के आसपास। कोई मुर्गे खिला रहा है, कोई बकरे खिला रहा है, कोई पैसा बांट रहा है, तो पब्लिक का मुंह, आलिमों का मुंह दब नहीं बस। सही बात है। जैसे इलियास ने 50,000 रुपये बांट के मुंह दबा दिया आलिमों, 50,000 रुपये हाँ देता है इलियास एक आदमी को, हाँ सही बात है। तो अभी नागपुर 50,000 रुपये में देता है एक दलाल को, जब पूरी दुनिया में दे रहा है तो कितने लोगों के मुंह दबेंगे साहब, लाखों के मुंह दब जाएंगे। अभी तो नागपुर दकाते वाले दकाते सस्ते खाएंगे, नागपुर इसके जीवे तो मुंह तो वो दिल तो मर ही जाएंगे। नागपुर वाले बहुत जैसे खिलाफ अकबर थे दावत बादशाह के दौर इस्लामी में के बीच में। जैसे अकबर बीच में बादशाह के दौर नागपुर में हुआ वाले था बहुत ना, खिलाफ थे। जो जो हम्म, जो अकबर के दौर में हुआ था ना मामला, जी अकबर ने भी तो यही किया था, पैसा बांट बूट के खिला पिला के आलिमों को अपने फेवर में कर लिया था। तो सही दीन बात चलाया था है। उसने, अकबर इलाही, दीन इलाही अकबर शाही। तीन इलाही बनाया था। उसी तरह का ये मामला हो रहा है। सही बात। और अगर किसी को बिरयानी की लगी है कि हम तो अपने यहाँ अमीर के यहाँ बिरयानी खा लेंगे, बकरे की, मुर्गे की और बड़े बड़े पकवान खाएंगे, तो हम क्यों करें, हम क्यों मुखालिफत करें। सही बात है बिल्कुल। बस तो कयामत से नहीं डर रहे ये लोग। हाँ आपस में लड़ाई कर रहे हैं, बताइए लोग है ये है कि हमारा चाल पेट भर जाए, हमारे बच्चे बच्ची बच जाए, अल्लाह पर यकीन नहीं रहा, अल्लाह भी यकीन है। सही बात है। अल्लाह पर यकीन नहीं रहा, खत्म हुआ अब ये साहब। अब तो बस हाँ, कोई काम कोई दूसरा करेगा तो ये लोग उसके ऊपर कुफ्र का फतवा लगा देंगे, जैसे हम और आप करेंगे ना, सही बात है। सही बात है बिल्कुल। वो माफ है। क्या ख्याल है खुद के लिए सब कुछ माफ है। हैं? खुद के लिए सब कुछ माफ है, दूसरों पर फतवा लगा अब देंगे। देखो, नहीं चलने दे हाल शराते जिनान से तफसील लिखवा दी हाँ इलियास कादी ने। क्यों लिखवाई? तफसीरें तो दुनिया में एक से एक तफसीरें हुई, कोई तफसीर अरे आगे इलियास पढ़ ले कादरी ने बहुत है, भी तो कोई तफसीर कौन पढ़ अपने बेटे पाता को है वो साहब। बना दिया। ये नई नई अभी तो बना तफसीर दिया क्यों ना अपने लिखवाई? बेटे को उसने। एक तफसीर का सेट 4,000 5,000 में बिकेगा, इसका पूरी दुनिया में इसकी तफसीरें लाखों बिकेंगी, सही बात है। फायदा होगा। वो तफसीर उसने हजरत अपने बेटे को अमीर बना दिया ना। वो तफसीर में भी इसने आला हज़रत को बीच में दाखिल कर दिया है ताकि हाँ लोग तफसीर ज्यादा खरीदें। ये बड़ी सही तकलीफ बात से है। काम कर रहा है, बीच में आला हज़रत को लाता है हाँ जल्दी ताकि मेरे हाँ कुफ्र भी लोग बाग छुपा लेंगे और मेरी तमाम गुमराहियत को लोग बर्दाश्त करेंगे। अब तो बेटे को बरेलियों अमीर का बना दिया ना उनने। अगर आला हज़रत का नाम रटो तो वो हर जुर्म माफ कर देते, कोई सा भी जुर्म सब माफ कर सही देते। बात है, सब माफ है बिल्कुल। बरेली की एक खास आदत है और छोड़ो मत। अब तो बेटे को बरेलियों लॉन्च कर का ये दिया ना, आदत है, बेटे को अमीर बना दिया। बरेली की आदत है कि कोई आला का नाम रटे जपे तो फिर उसका हर जुर्म माफ कर लेते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हालत को न माने, कितना ही बड़ा मोमिन हो, मुसलमान हो, सुन्नी हो, हाँ, बाजारों में भी जाए, दुरूद शरीफ भी पढ़े, मिलाद शरीफ हाँ। भी पढ़े, उसे मुसलमान नहीं माने जब तक कि वो हालत की हर बात न माने। अच्छा ये हालत आपने को जो मानने किचोचा साथ ही शरीफ हर बात मानना जरूरी है इनके नजदीक।
अपने जो ये किचोचा शरीफ वाले जामिया अशरफिया हैं, मानते हो तब तो मुसलमान मानेंगे, नहीं तो नहीं मानते। अपने ये जो किचोचा शरीफ वाले जामिया अशरफिया ये नहीं मानते ना आला हजरत को, इख्तिलाफ रखते हैं उनसे। जामिया अशरफिया जो है किचोचा शरीफ में, हाँ ये तो इख्तिलाफ रखते हैं ना आला हजरत से। किचोचा शरीफ में अशरफिया नहीं है, जामिया अशरफ है। हाँ वो तो इख्तिलाफ रखते हैं ना आला हजरत से। अरे नहीं, वो भी डर गए बेचारे, वो आला हजरत से अच्छा, वो भी डर गए। वो भी आला हजरत कर रहा है हर बात में। अरे मतलब वो है, अल्लाह पर भरोसा नहीं है कि हमें आला की वजह से रोजी मिलेगी। अल्लाह पर यकीन खत्म होगा और बातें करते हैं पीरी मुरीदी की, और बड़े बड़े जुब्बे खुद्दे पहन के जाते हैं, वली खुतब अब्दाल बन के आते हैं। और हालात ये हैं कि अल्लाह पर भरोसा नहीं है साहब, दूसरों को तालीम देने आए, बड़ी बड़ी पगड़ी बांध के तालीम देने आए। क्या तालीम देंगे लोग? बिल्कुल सही बात। जब बात बात में तुम आला हजरत कर रहे हो तो तुम्हें अल्लाह पे भरोसा ही कहाँ है? तुम हक बात बोली कर रहे हो, जो गलत बात है उसमें गलती नहीं बोल रहे तुम। सही बात है। तो वो कचोचा में वो पहले तो महादारा ही की थी कचोचा वालों ने, पहले नहीं मानते थे। अब बीच में जब से हालात देखा कि हमारी रोजी रोटी का मामला कम हो जाएगा तो फिर ये आला हजरत करने लग गए। बिल्कुल नहीं तो सैयद सत्तर मियां कहाँ मानते, वो तो वो नहीं मानते, वाला जो ग्रुप है वही है मारेरा वाले जो अमीन मियां वाले तो लोग मानते हैं। अगर सैयद सत्तर हजरत मियां बेचारे अकेले मुजाहिद आदमी है, उनका साथ नहीं दे रहा ना आलिम लोग, साथ नहीं दे रहा आलिम लोग। सही बात है। वो मर्द कलंदर है, मर्द मुजाहिद है, इमाम अहले सुन्नत है, ताजदार अहले सुन्नत है वो। सही बात है। लेकिन अब वो क्या करें, अकेला आदमी क्या, वो एक मिसाल मशहूर होगी ना, सुना आपने, अकेला चना क्या भांड फोड़े। क्या भांड फोड़ेगा, बिल्कुल। अकेला आदमी किसी की कितनी मुखालिफत करे, क्या वो वाकई में सही कर रहा है, लेकिन अगर अकेला पड़ जाए तो फिर वो पीछे हटना पड़ता है कि यार ये तो कोई साथ ही नहीं दे रहा। जब कौवे की बोली बोल के सब एक तरफ से आएंगे, काव 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 काव, क्या अरे तूने कैसे गलत कर दिया, तूने कैसे गलत कर दिया, एक इधर से आ रहा, एक उधर से, चारों तरफ से घेर लेते ना आदमी। बेशक बेशक। तो ये आलम हो गया। अब कचोजा वाले ने जो मुकर्रिर हैं, आप उनको भी देखना, वो भी बेचारे आला हजरत के नाम से रोटियां खा रहे हैं। कौन? तनवीर बाबा लोग? महमूद अशरफ है ना, जो मोहम्मद अशरफ साहब के बड़े भाई। उन्होंने खाली इतना कहा था संबल में, महमूद अशरफ साहब ने, कि आला हजरत से हमें कोई जाती फायदा नहीं है, लेकिन हम उनको मानते हैं। अब इसमें कोई बुराई वाली बात तो थी नहीं, कोई बुराई नहीं। ये कहा था कि हमें आलत से जाती फायदा नहीं, लेकिन हम उनको मानते हैं। तो इतनी सी बात में बरेली के कारी अब्दुल रहमान ने खूब झड़ाई कर दी थी, वो रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब में मौजूद है। क्यों साहब, कैसे कह दिया आपने कि आलत से हमें जाती फायदा नहीं है, ये कैसे कह दिया आपने? जबकि वो मान रहे हैं, मुखालिफत नहीं कर रहा, उसके बावजूद ये आलम है, देख लो आप। किस तरीके से मनवाना चाह रहा है, ये देखो आप, अंदाजा लगा इस बात। तो काजी अब्दुल रहमान बरेली में वो कह रहे थे, क्यों साहब आपने कैसे कह दिया कि हमें आलत से जाती फायदा नहीं है? मतलब उसका ऐसा कि अंडे मुर्गे तुम्हें हालत की वजह से मिल रहा है, बकरे मिल रहे हैं, बैंकें भर रही है तुम्हारी हालत से, और तू कह रहा है कि हालत से हमें जाती फायदा नहीं है। ये महमूद अशरफ साहब ने कहा था, खाली इतना कहा था, इतने पे ही उनकी झड़ाई लगा दी थी बरेली वाले। एक तो साहब ये लोग अपने बयान पे कायम नहीं रहते ना। अगर जिस दिन बिलग्राम मारने वाले भी कह देंगे ना, नहीं अब हम हालत को नहीं मानेंगे, इतना ही मानेंगे जितना मानने का हुक्म है मानेंगे, लेकिन हर बात नहीं मानेंगे, तो अगर ये भी कह दी ना हर बात नहीं मानेंगे, तो भी फिर बरेली वाले बिलग्राम मारने का बाइकाट कर बवाल मचेगा। कह देंगे अब ये भाग गए लोग, अलग हो गए, रास्ते गुमराह हो गए। जबकि वो कहें कि नहीं साहब मानेंगे हालात को, लेकिन हर बात नहीं मानेंगे, हर बात नहीं मानेंगे, हर से आखिर भी नहीं कहेंगे उनकी बात, तो इतने नहीं बरेली मारे बिलग्राम को बाइकाट हो जाए। सही बात है। जबकि वो कहें कि नहीं हम हालात को मानेंगे, सलाम भी पढ़ेंगे उनका, और उनकी बात जो सही हो वो भी मानेंगे, हर बात नहीं, इतने नहीं तो बाइकाट। अरे ऐसे कैसे कह रहा, तुम कौन सी गलती है, हमसे कौन सी गलती हुई है, क्या हुआ है, ये है वो तो पूरे फतावर इज्जत ईमान रखना पड़ेगा, ये कहना है उनका। वो तो जैसे कुरान को मानते हो, अगर ऐसे आपने फतावा रजिया को नहीं माना तो फिर आपको मुसलमान नहीं माना। बिल्कुल मिस्र कुरान के मानो फतावा रजिया को, और फतावा उसामुल अरमैन को भी कुरान की तरह मानो, नहीं मानोगे तो फिर आपको मुसलमानी तकाज करेगी। एक बहुत बड़े आलिम थे, आपको उनका नाम बता रहा हूँ, मैं मस्जिद में आ गया, मेरे रास्ते में था ना, जरा सुकून से बात कर रहा हूँ। एक बहुत बड़े आलिम थे, इमामुल उलमा वल फुक़हा, ये हाशमी मियां मदनी मियां साहब के भी उस्ताद हैं, जिनका नाम मैं बता रहा हूँ, इमामुल उलमा वल फुक़हा वल मुहक्किकीन हज़रत अल्लामा ज़फ़र अदीबी रहमतुल्लाह अलैह। इनका इंतकाल अभी हुआ है, कुछ टाइम हुआ है, 10 साल। तो हज़रत अल्लामा ज़फ़र अदीबी से जब कहा उन्होंने, वहाँ के अशरफिया के जो थे खास, कि उसामुल अरमैन की हरफन तस्दीक करो आप, तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं, कुरान के बारे में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं,
कहा हरफन तो मैं कुरान को मानूंगा, बिल्कुल इस बेशक। किताब को थोड़ी मानूंगा ये हुसामुल हरमैन को। तो सही बात है, इंसान की इतनी सी लिखी बात में किताब है। उनको अशरफिया से निकाल के बाहर कर दिया था। आगे तू अब शक कर रहा बताओ। हालात की किताब बारे में, तू मुसलमान नहीं, मतलब वो उनको निकाल के बाहर कर दिया। मतलब यही हुआ कि तुम मुसलमान नहीं हो। फिर इतने बड़े सही बात। मदरसे से बाहर किए जिनके शागिर्द इतने बड़े बड़े आलिम हैं कि आज दुनिया में मशहूर है, दुनिया में उनके शागिर्द मशहूर हैं। आप समझ लो कितने बड़े वो आलिम थे, अल्लामा ज़फ़र अदीबी। बहुत बड़े। लेकिन इस बात में निकाल दिया, तूने हरफन मानने से क्यों इनकार किया, पता हो समझ। सही बात है। इसी तरह मुफ्ती खलील अहमद सहारनपुरी थे रहमतुल्लाह अलैह, ये बदायूं के वहाँ के रहने वाले थे, बदायूं के, लेकिन ये रहने वाले नहीं, मुफ्ती खलील बदायूं नहीं, वो सहारनपुरी तो वो अलग से देवबंद वालों में ही थे। खैर होता मुफ्ती खलील बदायूं नहीं, ये बिजनौर के रहने वाले थे। तो इनसे कहा कि तमाम देवबंद वालों को काफिर कहो। पहले कहते भी थे, वो पहले कहते थे, लेकिन बाद में जब समझ में आया कि यार ऐसे नहीं कहना चाहिए, वरना तहकीक के और हमारे किसी को काफिर कहते हैं, तो अल्लाह ने हिदायत दी, तो उन्होंने फिर प्लेटफॉर्म बदला, कहा कि अब नहीं कहेंगे, बगैर तहकीक के नहीं कहेंगे। सही बात है, बगैर तो बरेली वालों ने 3 मीटिंगें ले ली बदायूं में उनके खिलाफ। पहली मीटिंग में वो आए, मुशाहिद रज़ा साहब आए, और मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी आए, काजी शमसुद्दीन जौनपुरी आए, इन सबसे बहस हुई। फिर बाद में लास्ट मीटिंग में अजहरी में आए और वो मुहद्दिस कबीर आए, इनके साथ पूरा टोला था 27 आलिमों का कम बेश। तो ये लास्ट मीटिंग काजी मस्जिद में हुई थी बदायूं में। कहा कि आप काफिर कहोगे कि नहीं सब देवबंद वालों को, तो मना कर, कहा कि नहीं मैं नहीं कहूंगा, जब तक तहकीक किसी की ना हो ऐसे नहीं कहूंगा। उनका बायकॉट कर दिया हाँ, वो फाइनल मीटिंग थी काजी मस्जिद बदायूं में, तो उनको फिर घोषित कर दिया मुसलमान नहीं। तो फिर जब ये वो उनके खिलाफ पर्चे छपे कि ये नहीं रहा, मुसलमान नहीं, मतलब यानी मुसलमानों को काफिर कहने की वजह से, बताइए, मुसलमानों को काफिर न कहने की वजह से उसको भी कह दिया तू भी मुसलमान नहीं। लाहौल, ये कौन सा दीन है, ये कौन सा दीन है? एक आदमी कह रहा है कि मुसलमान को काफिर नहीं कहूंगा, तो कह रहा है कि तू भी काफिर है। लाहौल, आला हज़रत का फतवा है ना कि जिसने भी कुफ्र में शक किया वो भी काफिर, बस तो वही तो फिर वो उन्हें भी हैं। बहुत गुस्सा आया। बहुत बड़े दुनिया के सबसे बड़े आलिमों में थे बरेलवी जमात के जमाने में। जी, मैंने ये सुना है जब वो महाराजा जाते थे तो वहाँ के महाराजा के जो पीर लोग होते थे ना, जी जी, उनके बारे में उनको देख के कहते थे वो खुतबे वक्त आ रहा है, मुफ्ती वक्त आ रहा है। अरे माशाल्लाह। यानी महाराजा के जो बड़े बड़े पीर थे ना उस जमाने के, ताजुल उलमा और ये आसरुल उलमा से भी पहले वाले जी, ये सैयद मुस्तफा हैदर हसन के अमीन मिल्लत के वालिद से भी पहले वाले, वो ये कहते थे कि मुफ्ती वक्त आ रहा है, खुतबे वक्त आ रहा है। अरे तो अब अंदाजा लगाओ कितनी इज्जत थी, कितने बड़े आलिम होंगे कि जिनको महाराजा के मशाइख कहते थे मुफ्ती वक्त आ रहा है, खुतबे वक्त आ रहा है। तो फिर जब बरेली वालों ने बाइकाट किया अजहरी में आने मुहद्दिस कबीर ने कि मुसलमान नहीं है, तो फिर वो गुस्से में आए और देवबंद चले गए। दारुल देवबंद जाने की खबर दे दी कि मैं अब आपके साथ आ रहा हूँ, मैं आपके यहाँ आ रहा हूँ। अरे आपके यहाँ, अच्छा। मतलब ये था कि हमारा जब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खत्म हो गया तो अब हम कहाँ जाएंगे, किधर रहेंगे? सही बात है साहब, बिल्कुल सही बात। कहीं तो रहना पड़ेगा ना, कोई दिन का काम कहीं करना रहना पड़ेगा, दिन का काम करना, तो फिर वो बच्चों को पढ़ाना है, दारुल देवबंद गए। हाँ, और वहाँ उनकी तकरीर हुई आलिमों के बीच में। तो मुझे ये बताया था, शायद मुझे ऐसा कुछ ध्यान में बताया था कि इतना जश्न मनाया कि दारुल देवबंद की छुट्टी कर दी गई थी। अरे वाह, खुशी में कि दुनिया का सबसे बड़ा बरेलियों का आलिम आ रहा है। हाँ, ऐसे बड़े आलिम आ रहा है, वो सही बात खुशी तो है। ये ना कि दुनिया का सबसे बड़ा, यानी उस जमाने के हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम थे, सबसे बड़े आलिम, बेशक। समझ लो दुनिया के ही सबसे बड़े आलिम थे उस जमाने में। एक का दुक्का ही होंगे, उनके टक्कर के नहीं थे, उनके टक्कर के मुश्किल से ही मिलेंगे उस जमाने में। सही बात है। तो फिर दारुल देवबंद खुश हो गया, सुना है जश्न इतना बड़ा मनाया कि पूरा देवबंद की छुट्टी कर डाली, सारे आलिम एक जगह इकट्ठा हो गए। अरे वाह, और फिर उनकी तकरीर, अरे खुशी में कि यार दुनिया का सबसे बड़ा हिंदुस्तान का बरेलियों का आलिम आ रहा है, यानी दुनिया का टॉप का आलिम आ रहा है हमारे यहाँ, अपने प्लेटफॉर्म पे आ रहा है, सही तो बात फिर है। वो उन्होंने उनके ही अंदर रहकर काम किया। फिर इंदौर में उनके मुरीद थे, इंदौर उज्जैन है ना, जी जी जी, यहाँ मुरीद है उनके, इंदौर में, उज्जैन में, महतपुर में मुरीद थे। मैं खुद मिला उनके मुरीद से, अनिल साहब, ये अनिल छिपा थे, वो महतपुर में, वो खुद मुरीद थे, बाद में देवबंद वाले हो गए, वो खुद बता रहे थे। वो थे और भी थे कि ये आला हज़रत, ये शुरुआत आला हज़रत से ही करते थे तकरीर, ये बताया, यानी आलत के शेर से ही शुरू करते थे, आलत के शेर पे खत्म, मुफ्ती खलील। लेकिन जब इनको छेड़ाछाड़ी की तो वो देवबंद चले गए। चले गए होंगे। तो अब इनमें से कैसी शख्सियत है कालपी वाले?
نہیں اب بہت بڑی تعداد میں بریلیت یوں ختم ہو رہی ہے کہ یار یہ تو عرب والوں کو بھی کافر مان رہے ہیں، امام حرم کو بھی کافر مان رہے ہیں، کسی کو نہیں چھوڑا اللہ کے ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے امام کو بھی کافر مان رہے ہیں، وہاں کے مؤذنوں کو بھی کافر مان رہے ہیں، وہاں کے نمازیوں کو بھی کافر مان رہے ہیں، پورے حرم میں جتنے حاجی نماز پڑھا ان کو بھی مسلمان نہیں مان رہے۔ تو پھر اب لوگ جو سمجھدار طبقہ ہے نا، جیسے کوٹا کے جو پڑھے لکھے بریلوی ہیں، اور کوٹا ایجوکیشن سٹی ہے، وہ نوجوان جب یہ سمجھتا ہے کہ یار اللہ نے عقل دی ہے، عقل سب کو دی ہے، تو وہ بھی سمجھتا ہے یار حرم میں کیسے امام کافر ہوگا، یار اللہ کے رسول کی مسجد میں کیسے امام کافر ہوگا، جب کوٹا کی ایک بھی مسجد میں امام کافر نہیں ہے، اندور کی مسجد میں نہیں ہے، رتلام۔ تو پھر یہ آدمی جو جوان ہے وہ ایک دم ان سے الگ ہو جاتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اب دیوبند معلوم چلو۔ صحیح بات ہے۔ یا بہت سے یہ سوچتے ہیں اب ہمیں نہ دیوبند رہنا نہ بریلی رہنا، بیچ میں رہنا، ابھی کسی تو کو صاحب ماننے نہیں۔ نیا فتنہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، ایک ہاں ویڈیو آ رہے ہیں جنازوں کے، ہاں کہ جو صاحب بھی دیوبندی ہوں یا وہابی ہوں وہ جنازے سے چلے جائیں، ورنہ وہ اپنے خود کی ذلت کے وہ ذمہ دار ہاں، وہ ہوں گے۔ آج وہ کل ہی میں نے دیکھا تو وہ ہمارے ایک ماسٹر عروج صاحب ہیں، وہ ناگدا کے ہیں، ناگدا کے اب یہ ماسٹر فتنہ عروج تو صاحب پہلے کبھی نہیں دیکھا پروفیسر گیا ہیں، آپ صاحب۔ کو پروفیسر، ہاں تو انہوں نے مجھے وہی ویڈیو بھیجی جو آپ نے بتا رہا نا، اسی ویڈیو کا تو پہلے مجھے بھیجی نہیں دیکھنے کے لیے، تو میں نے نیچے لکھ دیا کہ یہ ہے جی، اصلی مسلمان۔ پہلے مسجد کا سنا تھا کہ بھائی مسجد میں انٹری نہیں ہے، اب یہ ہو گیا ہے کہ سب پہلے مسجد کا سنا تھا کہ مسجد میں انٹری نہیں ہے، نہیں تو اب یہ جنازے میں بھی انٹری نہیں ہے۔ آپ کبھی اب اندور جانا، وہاں پوچھنا کہ پہلے اندور میں دیوبند والوں کی کتنی مسجدیں تھیں، اندور والے کہیں گے کہ آج سے 40 سال پہلے 10 مسجدیں تھیں۔ جی اب پوچھنا اب کتنی ہے، آپ کہیں گے اب 100 مسجدیں ہیں، 100 ہاں، بڑھ گئی 100 ہو گئی بے لگ شک بھگ۔ بے شک بے شک۔ اب آپ خجان چلے جاؤ، بھرا پڑا ہوا ہے جماعتیوں سے، ادھر بیگم باغ میں آزاد نگر میں مسجد ہے، بمبئی بازار کے چندن مسجد نگر ہے، میں بہت ہو گئی صاحب، چندن نگر میں بہت ہو گئی، چندن نگر میں بہت ہو گئی، چندن نگر میں بہت ہو گئی، وہ تو اندور کے بہت اب ہو ہر گئی۔ جگہ ہر علاقے میں ہوگی۔ بس یہ سب سمجھنا کہ یار اندور والے بہت تیز دماغ ہوتے ہیں، وہاں کے لڑکے بہت چالو ہوتے ہیں، اندور کے، کوٹا کے، اندور کے بہت سب سمجھدار لڑکے ہیں۔ اچھا لڑکوں میں بھی سمجھے، یہ سب سمجھتے ہیں کہ یار اللہ کی بھائی کا امام کیسے کافر ہوگا، یار پھر اپن کا حج کرنے میں کیا فائدہ۔ اب یہ انوار البیان جو کتاب لکھی ہے، لوگ اس سے خلاف ہو جائیں گے کہ اس نے تو اپنا اربوں روپیہ کما لیا، ارب پتی بن گئے، تو تقریریں کر کے چندے کر کے انوار البیان نے اس نے کتاب لکھی ہے، جی تو وہ بھی سمجھیں گے کہ یہ آئے تھے یہاں پہ، غریب آئے تھے، ایک پیٹی لے کے آیا تھا، اتنا بڑا ارب پتی بن گیا اندور میں رہ کے، اور آج ہمیں لڑا کے مسلمانوں کو، اور یہ تو ارب پتی بن کے بیٹھ گیا، اور یہ اس نے تو حج بھی کر لیا، اور ہمیں یہ کہے گا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی امام حرم کے پیچھے، تو ہمارا حج سے فائدہ کیا ہوگا پھر؟ نہیں یہ بتاؤ اپنی، آپ سمجھدار آدمی ہو کہ اگر کوئی آدمی انڈیا میں رہتا ہے تو وہ جمعہ نہیں چھوڑتا، بالکل نہیں ایک چھوڑتا، شرابی کرابی بھی جمعہ نہیں چھوڑتا، جو کبھی نماز نہیں پڑھتا آپ کو وہ بھی نہیں چھوڑتا۔ اب وہی حج کرنے جا رہا ہوں، اسے اللہ نے توفیق دے دی، پیسے دے دیا، اب یہاں کا وہ اندور کا امام عالم کہتے، جو گرین پارک کا وہ قاری یوسف وہ کہتے، اور بھی جو اندور کے عالم ہے وہ کہتے ہیں، اشفاق مولوی اشفاق کہتے صاحب وہاں نماز نہیں ہوگی، جماعت سے آپ پڑھو گے نہیں، الگ پڑھو گے، تو وہ کہہ رہے یار میں نے زندگی میں یہاں تو انڈیا میں جمعہ چھوڑا نہیں، اور اللہ کے گھر کے اندر جا کے جمعہ چھوڑوں گا۔ صحیح بات ہے، اکیلے ہوٹل میں تو جمع ہوگا نہیں، ہوٹل میں کہاں سے جاؤ؟ ہاں اور کیا۔ ہاں وہ کوٹا والے عزیز، اس نے کہا میں نے ہوٹل میں جمعہ پڑھا تھا، کوٹا والا جو عزیز ہے نا، وہ بھی کسی کو مسلمان نہیں مانا، کسی بھی امام کو مسلمان نہیں مانا وہاں پہ، وہ تو ترک ہو گیا جمعہ اس کا، نہیں وہ تو 7 جمعے چھوڑ کے آئے نا، ارے لوگ تین اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے لگاتار 3 جمعے چھوڑے اس نے اسلام کو پسے پوئی ڈال دیا۔ تو آپ کوٹا میں آپ جا کے دیکھ لو، کوٹا میں بھی یہی حالت ہے، کوٹا میں تو میں جاتا رہتا ہوں، کوٹا میں میرے مرید ہیں کافی، تو جب میں زمانے میں جاتا تھا 25-30 سال سے جا رہا ہوں میں تو کوٹا، بھوپال کا اس زمانے میں کوٹا میں 4 یا 5 مسجدیں دیوبند والوں کی تھی، آج 25 ہو چکی ہیں ان کی، 25 ہوتی ہیں، میں جاتا رہتا ہوں نا، مجھے معلوم 5 ایک مسجدیں تھیں، اور اہل حدیث کی صرف ایک مسجد تھی، اہل حدیث کی ہو گئی 5، اور لگ بھگ 20 ان کی ہو گئی دیوبند والوں کی، بالکل، یعنی لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یار ساجی ڈیڑا کے لوگ بھی اور کوٹا کے لوگ بہت تیز دماغ ہوتے ہیں کہ یار ایسے کیسے یار کافر کہہ سکتے ہیں، جب ڈاکٹر علاج کرتا ہے تو اسے مردہ نہیں کہتا مریض کو، ایک دم مریض کو مردہ تھوڑی کہے گا، یہ کہہ رہا صاحب ابھی سانسیں چل رہی ہیں، ابھی آئی سی میں بھرتی ہے، ابھی وہ مشین لگی ہوئی ہے اس کے نمبر آ رہے ہیں، یعنی ابھی سانس چل رہی ہے، کیا ایسی ڈاکٹر مردہ کہہ دیں گے صاحب؟ نہیں صاحب پوری جانچ ہوگی اس کے بعد ہی کہا کم مردہ کہتے ہیں جب روح نکل جائے، اور کیا، تو کوٹا کے لوگ بھی سمجھیں گے، اندور کے، رتلام کے، ناسک کے، سورت کے، احمد آباد، بمبئی کے، کہ یار بات صحیح ہے،
मरता जब ही कहा जाए रूह निकल जाए। ऐसे काफिर थोड़ी कह सकते हैं जब तक कि उसका कुफ्र कंफर्म ना हो जाए। कैसे काफिर कह सकते हैं साहब? ये लोग तो जरा जरा सी बात में घुमा फिरा के जने कहाँ की इलाके के अरब की हुकूमत ऐसी है और वो नजदी था, उसके चलने वाले उसके मानने वाले लोग हैं। अरे तो कोई भजन थोड़ी गा रहा है, कोई वो रामायण थोड़ी पढ़ रहा है, नमाज में कुरान पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, रोजे रख रहा है, ज़कात दे रहा है। अब वो जो था अपने अब्दुल वहाब जो भी हमें क्या मालूम, तो मरमुरा गया 150 साल पहले। नहीं अब तो उसी की कब्र खोदते रहते हैं बार बार, उसी की कब्र खोदते हैं। अब तो कहते हैं वहाबड़ा, वहाबड़ा कहते हैं, वहाबड़ा अल्लाह का नाम है ना वहाब। अच्छा ये बता, वो इब्न अब्दुल वहाब जो भी हो तो 150 साल हो गए, क्या कयामत तक उसी के मानने वाले रहेंगे? वो सही बात नहीं, उसके थोड़ी रहेंगे भाई। अरे यजीद आया, यजीद खत्म हुआ, इसके बाद ये कहते हैं बलवावी आया, वो भी खत्म हो गए, शिया आए खत्म हो गए, और फिर वो करामत आया खत्म हो गए। तो इसका मतलब 1400 साल से नमाज ही नहीं हो रही फिर बरेलवी के साथ। सही बात है। यानी इससे पहले यजीदी थे, फिर बलवावी थे, फिर शिया थे, फिर करामते थे। अब इन्हीं बरेलवी से पूछा जाए किस जमाने में नमाज हुई है साहब वहाँ पर, ये कहेंगे वो टर्की के जमाने में। तो टर्की वाले भी तुम्हारे जैसे बरेलवी नहीं है, वो तो देवबंद वालों को पालते हैं टर्की वाले तो। हाँ और क्या, उनको देखो ना, रिया गुमन साहब रहेंगे और शेख महमूद हाफिज जी थे, उनको खुतबे वो उनको कासिम नाजी अवार्ड दिया गया था टर्की वालों को, शेख महमूद साहब को। बेशक। अभी मैं सही काम जो कर रहे हैं ना सुन्नियत का, वो अल्लामा ताहिर काजी साहब कर रहे हैं। अरे साहब उनका एक वीडियो देखा अभी मैंने कल परसों, कह रहे हैं कि जिसने नमाज छोड़ दिया अगर वो अपने पीर के कितने भी हाथ पर चूमे या मेरे हाथ पर चूमे तो उसका कोई वो नहीं है। क्या मतलब? मतलब अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी और आपसे पीर के हाथ पर चूम रहे हो और सोचो कि आपको निजात मिल जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बहुत उन्होंने सही बात बोली है। आप सब समझ रहे साहब। अब मुफ्ती अपने ये जो कामरान या अकमल मुफ्ती जो हैं ये भी अब नाथा वगैरह तो बोलते रहते हैं कि नहीं गलत है, ऐसे इस तरीके की बातें। पाकिस्तान के है ना मुफ्ती अकमल, बड़े मुफ्ती है कराची के, QTV पे आते थे पहले, अभी भी शायद आते बेचारे वो भी एक बार इतने डर गए थे बरेली वालों से, इन्होंने पीछा किया था। तो ये तक कहते दिया था कि अख्तर रजा के सदक़े में, उनके नाज़िम के सदक़े में अल्लाह मेरे पूरे खानदान की मग़फ़िरत फरमा दे। अच्छा, यहाँ तक कि खानदान तक तो कह दिया मेरे खानदान की अल्लाह मग़फ़िरत। वो शफ़ाअत रसूल वाली हदीस को ही भूल गए थे। अरे यानी इतने डर गए थे बरेली वालों से। ये मुफ्ती शहजाद आलम ने, कलीम हनफी ने पीछा किया ना कि तूने अज़हरी मियां का नाम कैसे लिया, बेअदबी से ऐसा कैसे लिया, तो इतना डरा वो, इतना डरा कि अल्लाह ताला अख्तर रज़ा के सदक़े में, उनकी नाज़िम के सदक़े में पूरे खानदान की मग़फ़िरत से लाहौल कुछ भी बोल देते हैं ये लोग। मतलब इसी तरह से अभी ये हो सकता है कहीं ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को इतना न डरा दें कि वो हर सांस में आला हज़रत का जिक्र करने लगा, बजाय अल्लाह रसूल के हर सांस में ये कहने लगा आला हज़रत, आला हज़रत। कहीं ऐसा ना हो कि वो नमाज के बाद भी अब यही कहने लग जाए आला हज़रत, आला हज़रत अल-मदद, आला हज़रत। सही बात है। जैसे कछुते वालों को भी डराया इन्होंने, इसी तरह से कछुते वाले भी अब बहुत से आलिम यही देखना आला हज़रत, आला हज़रत करना। आप भी देखना कछुते वाली तकरीर है, वो एक जामी अशरफ है, वो भी आला हज़रत ही आला हज़रत कर रहा है, डरा दिया। पहले ये लोग इख्तिलाफ वाले थे, ये पहले से इख्तिलाफ वाले कि अब तो आला हज़रत आला हज़रत कर रहा है। अच्छा। अरे वो तो नहीं डरे, तो वो सैयद मुख्तार अशरफ साहब थे कचो जाके, वो नहीं डरे। उन्हें डराया हुआ था, नहीं वो नहीं डरे थे बिल्कुल। वो तो बहुत कट्टर थे, बहुत इस तरह की बातें कर। उनके लड़के भी नहीं डरे, इजहार अशरफ साहब, वो भी नहीं डरे। उनको शेखुल आजम हिंद कहते हैं, वो भी नहीं डरे थे। लेकिन अब उनके बाद जो फौज आई ना, ये बहुत डर गए बेचारे, इतने डरा दिए कछुते वालों को कि अगर तुमने हमसे बगावत की तो तुम जो है कि वो बकरे मुर्गे से, देसी मुर्गे से, देसी बकरे से और अच्छे स्टू खाने से, बिरयानी खाने से, दाल पे जाओगे तुम्हें, दाल खाना पड़ेगी, आलू बैंगन टमाटर खाना पड़ेंगे अगर तुमने अगर हालत से उलझे। मतलब ये है कि हालत की जो भी बात है उसे मान लो हल्के आखिर कह के और आंखें बंद करके मान लो, वरना तुम्हें दाल खिला देंगे हम। वो तो जबान से कहने का, वरना मतलब ये कि तुम्हें दाल खिलाने पे मजबूर, दाल खाने पे मजबूर कर देंगे हम लोग। सही बात है और हकीकत बात है। आज कोई भी मुकर्रिर जो इस तरह के हैं, कच्चो जाके हों या कहीं के भी हों, वो इनसे आंख से आंख मिलाकर ये कहने को तैयार नहीं है अरे तेरा बाप रिस्क नहीं देता, रिस्क देने वाला अल्लाह है, जो हक होगा वही बोलेंगे, ऐसा भी नहीं कह सकते लोग। बेशक इतने डर गए हैं, इतना ईमान कमजोर हो गया है। और पीरी मुरीदी करते हैं, जुब्बे पहन के आते हैं साहब। अरे क्यों जुब्बे पहन के आ रहा है? तुम्हारा यकीन ही नहीं है अल्लाह की रात पे, तो काहे को तुम जुब्बे कुब्बे पहन के आ रहे हो? घर में बैठो अपने।
صحیح بات ہے. ارے حضرت پیر چھما میاں رحمتہ اللہ مارا والے بہت مرید تھے. ودیشا میں آگے دیوبندیوں کے پیچھے نماز وہیں تو نماز پڑھتے تھے دیوبند میں ودیشا میں سب دیوبندی تو ہیں صاحب. جی وہ بھی تو مارے جا کے تھے پیر چھما میاں رحمتہ اللہ علیہ. جی. اور آسن العلماء بھی آئے ہیں. سید مصطفیٰ حیدر حسن میاں مجھے خود چودھری منور سلیم صاحب نے بتایا تھا کہ ان کی ملاقات ہوئی تھی. ہاں آپ نے سنایا تھا ایک بار مجھے قصہ چودھری صاحب کا منور سلیم صاحب کا قصہ آپ نے سنایا تھا. بہت ان کے خاص تعلق. اچھا سنایا تھا. ہاں آپ نے سنایا تھا نا مجھے. ہاں مجھے ہی بتایا تھا کیونکہ ہمارے بھائی صاحب کے وہ خاص دوست تھے. ہمارے بھائی ماسٹر ارشد حسین صاحب. جی. تو مجھے کہہ رہے تھے آسن علماء کے بارے. وہ یہ بتایا کہ چھما میاں جو آتے تھے پٹھان کوٹ گاڑی سے ہی آتے تھے, پٹھان کوٹ گاڑی سے ہی واپس جاتے تھے. اچھا. یعنی ان کا یہ معاملہ تھا. ودیشا میں اکثر آتے رہتے تھے وہ. اب ودیشا میں سب دیوبند والے وہیں تو نماز پڑھتے تھے وہ. ہاں یہ تو اپنا پورا بیلٹ وہی ہے دیوبند والوں کا ہی. بھوپال ہو گیا. اچھا سید افضل میاں صاحب بھوپال میں رہے, کس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے؟ انہیں لوگوں کے پیچھے پڑھیں گے اور کس کے پیچھے پڑھیں گے صاحب؟ نہیں سید افضل میاں تو جامعہ ملیہ دلی میں پڑھے نا. دلی میں بھی سب دیوبندی ہیں جامعہ ملیہ میں. سب وہی ہیں. اور وہاں کس کے پیچھے 5 سال نماز پڑھی بتائیے آپ. وہ جامعہ ازہر میں لوگ جاتے ہیں پڑھنے, کس کے پیچھے؟ جامعہ ازہر میں بھی تو سب دیوبندی ہیں 98%. وہاں کس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں؟ یہ فقیر جوخان پوری کا لڑکا پڑھ رہا ہے, وہ کٹر سنی بن یہاں کے کٹر سنی بن جائے گا, وہ تقی آباد بن کے دیوبند والوں جیسا ہو گیا. اور ویسے ہی کھا رہا ویسے ہی پی رہا, وہی ان کا ربیہ کھا رہا ہے, وہی ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے. وہ فقیر جوخان پوری کا لڑکا صحیح. جب کہ اعلیٰ حضرت نے جبیہ منع کرا ان لوگوں کا, دیوبندیوں کا جبیہ اعلیٰ حضرت نے منع کیا ہے. منع کیا وہاں کھا رہا ہے جامعہ ازہر میں, وہاں کھا رہے ہیں بالکل. اچھا یہاں کے جھوٹ بول دے گا نہیں وہ میرے سامنے ایک سنی ذبح کرتے تھے, یہ بھی کہہ دیں گے یہ لوگ. اور وہاں پر کون سے ایسے بوچڑ خانے ہیں کہ ان کے سامنے گوشت ذبح ہوتا ہوا, یہ بھی کہہ دیں گے یہ لوگ. تو عرب کا بھی یہی بولتا ہے. اچھا ایک بات ہو رہی ہے کہ ان کے اندر جھوٹ بہت ہے, جھوٹ پھیلانے کی عادت. یہ بھی کہہ دیں گے ہم نے چیک کیا گوشت کہاں ہوتا ہے, تو ہم نے اس سے پوچھا تمہارا بھائی مسلک کیا ہے, تو اس نے چھوٹ یہ کہا کہ میں دیوبند والوں کو نہیں مانتا. اور ہم نے سے گلا لگا لیا صاحب کہ ہم تو آئے تھے, یہی شک دور تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں دیوبندی تو ذبح نہیں کر رہے جامعہ ازہر میں. تو اس نے چھوٹ یہ کہا کہ میں دیوبند والوں کو ایسا مانتا. ارے تو جھوٹ بھی بولتے, سوچتے ہیں جامعہ ازہر کون جا کے پوچھے گا سب بات. ان کی عوام بھی ایسے ہی ہے نا. اسی طرح یہ ضیاء الدین مدنی اعلیٰ کے خلیفہ تھے, مدینہ شریف میں 77 سال رہے تھے. جی. اب آپ بتاؤ 77 سال میں کیا انہوں نے جمعہ نہیں پڑھا کیا؟ وہ یہ نئی حکومت چالو ہو گئی تھی جب وہ رہے تھے, ابھی تو انتقال ہوا ان کا, 40 سال پہلے تو انتقال ہوا ہے. وہ نئی حکومت 100 سال ہو گئے, تو 100 سال سے کیا 70 سال تک انہوں نے نماز نہیں پڑھی جمعے کی. وہاں پر بے شک پڑھی ہوگی. چلو 5 ٹائم کی مان لیں گے, گھر میں پڑھ لی, جمعہ کہاں پڑھا گیا بغیر جمعے کے رہے. وہ حالت کے خلیفہ تھے ضیاء الدین مدنی نام تھا, آپ نے نام سنا ہوگا. جی. اچھا پھر ان کے بیٹے کا ابھی انتقال ہوا, یہ 15 سال پہلے, ان کا نام فضل الرحمان تھا. وہ کہاں پڑھتے تھے نماز, انہوں نے شادی کا کی اپنے پوتے. اچھا علی گڑھ میں حالت کے خلیفہ کے ابھی آج ہی بات ہوئی ہے, میری پروفیسر صاحب ہیں حضرت مولانا عبدالسلام صاحب, علی گڑھ میں پڑھاتے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ حالت کے خلیفہ کے پوتے ابھی علی گڑھ میں زندہ ہیں, دودھ پور میں رہتے ہیں, ان کا نام ہے طارق. تو وہ معزول ہو گئے ہیں, وہ بھی وہیں نماز پڑھتے ہیں ان لوگوں کے پیچھے, بھابھی کے پیچھے. اور ان کے والد مختار عارضی وہ بھی وہیں نماز پڑھتے تھے. سب وہی پڑھیں گے صاحب, یہ سب نوٹنکی ہیں. تو حالت کے خلیفہ یونیورسٹی میں تھے سلیمان صاحب بھاگلپوری, وہ بھی وہیں نماز پڑھتے تھے صاحب دیوبند والوں کے یہاں ساتھ. تو یہ کہاں تک بچیں گے, کس کے فتوے لگائیں گے؟ مفتی اعظم ایشیا ہے منیب الرحمان, میں کہہ رہا ہوں شاید ہر سانس میں تو اعلیٰ حضرت نہیں کہیں گے. جہاں تک ہے مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ہر سانس میں اعلیٰ حضرت نہیں کہیں گے, نہ سلام کے بعد نماز کے بعد اعلیٰ حضرت کہیں گے. کچھ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اڑ جائیں گے, مقابلہ کر لیں گے. ہو سکتا ہے کرنے, کیونکہ وہ عالم بہت بڑے ہیں, عالم بڑے ہیں وہ, اور دنیا کے سب سے بڑے عالموں میں ہیں. اور اس بار ان کا کوئی بریلوی جماعت میں ان کا کوئی مقابلہ کرنے والا نہیں ہے وہاں پر. مفتی حنیف قریشی, ہمیں مفتی حنیف قریشی ان کے سامنے بچہ ہے. اشرف حاصل جلالی بھی ان کے سامنے نہیں ہے. وہ تو ایسی ہے نہیں. ارے بڑے بڑے عالموں کی سندوں پہ تو ان کے دستخط ہیں صاحب, جب تک ان کے دستخط نہیں ہوتے سند نہیں ملتی. مفتی منیب الرحمان صاحب جی بہت بڑے, لگ بھگ 50 سال سے پڑھا رہے ہیں, 50 سال سے خدمت کر رہے ہیں. آپ بتاؤ کتنے شاگرد ہوں گے 50 سال میں؟ بہت ہوں گے صاحب, بہت ہوں گے. اور LLB ہیں, وہ سبھی کچھ ہیں. وہ تو میرے خیال سے وہ ہر سانس میں اعلیٰ حضرت نہیں کہیں گے, جیسے الیاس قاضی کر رہا ہے نا, ہر سانس میں ہر بات میں ذرا سی بات میں تو اعلیٰ حضرت کی بات کو قرآن حدیث سے مانتا ہوں, یعنی ہر پہ آخر مانتا ہوں, وہی قرآن حدیث کی طرح سے. اور الیاس قاضی کے حساب سے عرب میں کوئی بھی مسلمان نہیں, جتنے بھی امام ہیں نا کوئی بھی مسلمان نہیں, سب کے سب اسلام سے.
और वहाँ किसी का निकाह भी नहीं होता, कोई रफजी गवाह थोड़ी बनता है साहब, कोई रफजी जाके निकाह थोड़ी पढ़ाता है, वकील गवाह वो थोड़ी बनता है। अच्छा ये निकाह में तो बच जाते हैं, कहते हैं निकाह तो गैर मुस्लिम भी पढ़ा सकता है, चलो निकाह का मान लिया, गवाह आला हजरत के फतवे से हैं। नहीं, गवाह और वकील, हाँ गवाह तो अपना वाला ही होना चाहिए। गवाह तो वकील अगर मुसलमान नहीं तो फिर निकाह कैसे होगा? तो इनके साथ अरब में किसी का निकाह नहीं हो रहा, इलियास काजी और ये मुफ्ती समर और मुशाहिद के साथ किसी का निकाह नहीं हो रहा। अच्छा अलीगढ़ के लोग भी समझ गए यूनिवर्सिटी के कि अगर इन बरेलियों को हमने मस्जिद दे दी तो सारे यूनिवर्सिटी के लोगों को काफिर बना देंगे। पढ़े लिखे लोग तो सब समझ रहे हैं। नहीं तो अब अलीगढ़ में एक मस्जिद दे दी गई है लड़ने झगड़ने वालों को। अभी उन्होंने बताया कि मुमताज हाल में एक मस्जिद है, वो उसमें एक जगह दे दी इनको। मगर अगर ज्यादा ये काफिर बनाएंगे ना बरेली देवबंद वालों को, सारे यूनिवर्सिटी की जितनी मस्जिद है उनके इमामों को, तो फिर वो छीन लेंगे, कह देंगे भैया नहीं पढ़ना तो आप जाओ, ये काफिर बनाने का सिस्टम तुम अपने घर में करना है। सही बात। यानी 32 मस्जिदें हमारे घर पे आए थे मेहमान अलीगढ़ के रहे साहब, 32 मस्जिदें सबकी सब उन्हीं की हैं यूनिवर्सिटी में। अब एक इनको दे दी बरेली वालों को, मुमताज हाल वाली। तो अगर मुमताज हाल वाली मस्जिद का इमाम अगर सबको काफिर कहेगा कि जितनी भी ये यूनिवर्सिटी की और मस्जिद है सारे इमाम काफिर हैं, मुक्तदी काफिर हैं, तो फिर वो मीटिंग बिठा लेगा वहाँ का चांसलर, वो कह देगा नहीं अब आपको ये इजाजत नहीं दी जा रही, अब आप जाइए। ये तो अभी अभी दी गई है, बहुत टाइम बाद, यानी मुश्किल से दी गई, वो भी अभी कुछ टाइम पहले। इन्होंने इल्तिजा की होगी ना साहब हमारा कोई इमाम नहीं है, हमारा ये है वो है फलाना ढिमाका। अभी तक यूनिवर्सिटी में तारीख में एक भी मस्जिद नहीं थी इनकी, अब आ गई है। अब आ गई तो वो भी छीन लेंगे कि यार अगर ये काफिर बनाएंगे ना छीन लेंगे। क्योंकि इनका काम यही है कि काफिर बनाते हैं कि ये यूनिवर्सिटी में जितने इमाम है सब काफिर हैं, यही कहेंगे वो तो। और ताहिरुल काजी काफिर है और ये भी कहेंगे इमाम हरम मुसलमान नहीं है मस्जिद, तो फिर वो यूनिवर्सिटी के लोग छीन लेंगे मस्जिद। तो फिर वहाँ पर अब अंदाजा लगाओ 32 मस्जिदों के लड़के, वो तो जवान लड़के लड़ने में कम थोड़ी पड़ेंगे साहब। और क्या, अरे एक मस्जिद इनकी है, वो इनमें कितने लड़ने वाले होंगे? वो होंगे 32 मस्जिदों के वहाँ के स्टूडेंट। क्या ख्याल है साहब? उठा के फेंक देंगे, वो तो स्टूडेंट है, उठा के फेंकेंगे एकदम। हो सकता है मस्जिद में घुस जाए उसी मस्जिद में कि ये क्या है भैया काफिर क्या होता है मुसलमान होना है, तुम तो आ गए काफिर बनाने लग गए यहाँ के, तुम्हें सी मस्जिद भी दी है, तुमने नई फैक्ट्री बना। अरे वो तो फिर 32 मस्जिदों के जब स्टूडेंट निकल के आएंगे ना यूनिवर्सिटी के, उठा के फेंक देंगे तो वो तो बहुत खतरनाक स्टूडेंट रहते हैं साहब, आजमगढ़ के इलाहाबाद के हर जगह के स्टूडेंट हैं। मैं इनके मिजाज के लोग हैं ही नहीं साहब, ये तो अभी एक मस्जिद दे दी गई है यूनिवर्सिटी में बस। वो सब समझते ना कि यार ये तो किसी को मुसलमान नहीं माने जब तक हालत को न माने। तो नहीं है तो पढ़ा लिखा तबका जहाँ पे भी है ना, चाहे वो दीनी पढ़ा लिखा हो या दुनियावी पढ़ा लिखा, वो इन सब चीजों को समझता है। अच्छा भोपाल में क्यों नहीं फैली बरेली? इसलिए नहीं फैली कि भोपाल के लोग पढ़े लिखे समझदार हैं। भोपाल में जलसे तो बहुत हुए अभी, लेकिन अब वो समझदार है कि यार ये तो गैर साहबा को रज़ियल्लाहु कहते हैं और आला हजरत का नाम जपते हैं बार बार, जब देखो जब आला हजरत करा करते हैं, तो इसलिए भोपाल में नहीं फैले। न भोपाल में 100 मस्जिदें हो जाती है अगर ढंग से चलते ना, जैसे पीर छम्मा मियां रहमतुल्लाह अलैह थे या कायदे के पीर आते तो 100 मस्जिदें हो जाती। लेकिन वो 2-4 ही यूँ रह गई कि ये लोगों का जानते हैं कि काफिर बनाते हैं, सिर्फ काफिर बनाने आते हैं मुसलमानों को बस। मुसलमान नहीं बनाते, मुसलमानों को भी काफिर। भोपाल में ये सब बातें कहाँ चलेंगी? भोपाल के लोग मामूली नहीं है साहब, समझदार आदमी है भोपाल के। सही बात है। नहीं वो भी मानते हैं पीरी मुरीदी को, भोपाल के लोग भी मानते हैं, लेकिन इन लोगों की पीरी मुरीदी कैसे मानेंगे साहब? न तो इनके पास रूहानियत है, न परहेजगारी है, न तकवा है, न इनके पास कोई और पाबंदियां हैं। क्या ख्याल है? ये तो बिल्कुल ही, ये तो कोरे लोग होते हैं, न इनके पास रूहानियत होती, न तकवा होता, न तहारत होती। बिल्कुल बिल्कुल। वो आ जाते जुब्बे कुब्बे ऐसे पहन के आते हैं जैसे कि बहुत बड़े कोई अल्लाह वाले आ गए हैं। ऐसी पगड़ियां बांध के आगे, लंबे लंबे गुच्छे लगा के, और ऐसे जुब्बे जैसे कि अब आ गए अल्लाह वाले आ गए, कोई बहुत बड़ी हस्ती आके बैठ गए हैं। क्या ख्याल है साहब? जैसे भोपाल में पीर सईद मियां रहमतुल्लाह अलैह थे। अब अगर ऐसे पीर बरेलियों में होते तो फिर भोपाल में सिलसिला हो जाता शुरू बहुत बड़ा। मगर पीर सईद मियां की तरह पीर नहीं है इन बरेलियों में। पीर सईद मियां तो खैर इतने बुलंद पाए के नहीं थे, लेकिन उनके वालिद बहुत बड़े थे, हज़रत पीर नन्हे मियां रहमतुल्लाह अलैह। देखिए अगर पीर सईद मियां के जैसा भी तकवा होता है ना इन बरेलियों में, तो भोपाल में फिर समझ लो बहुत बड़ा सिलसिला हो जाता है। तो हजरत सरंदी के सिलसिले के लोग हैं ना ये, हजरत अब्बानी हजरत सरंदी जो थे
क्या हुआ? पंजाब के थे ना वो हजरत रब्बानी सरहंदी। अच्छा, इमाम रब्बानी मिर्जा शामी रहमतुल्लाह अलैह उनके खानदान के थे, पीर नदवी रहमतुल्लाह अलैह। उन्हीं के सिलसिले से तो ये लोग। नहीं, वो उनके यहाँ एक लुटिया आज भी है, गगरिया है, 450 साल से चली आ रहा है, उसमें पानी आज तक, यानी इस पानी का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। ऐसा सुना 450 या 400 साल वो इमाम रब्बानी ने दम किया था गालिबन उस पानी के अंदर। वो आज भी वो पानी वो रखते हैं, यानी वो खत्म नहीं होने देते, यानी वो गगरे में से कम हो जाता है ना, वापस डाल देते हैं। ऐसा सुना मैंने। नहीं, मैं गया भी हूँ ना उस खानकाह में, मैं गया भी हूँ, या पीर सईद में रहते, मैं गया भी हूँ पीर सईद में रहते। तो ये देखो बरेलवी लोगों का मामला है कि ये गैर साहबा को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, और आला हज़रत को भी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, और साहबा को भी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, और आला हज़रत को ये आला हज़रत भी कहते हैं और हुजूर भी कहते हैं, और साहबा को सिर्फ हज़रत कहते हैं, और फाजिल भाई के जो बेटे हैं उनको ये हुजूर कहते हैं, हुजूर मुफ्ती अज़हरी मियां को भी हुजूर कहते हैं। तो इसलिए भोपाल में ये लोग नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पा रहे। वो जो होंगे वो भी खत्म हो जाएंगे एक दिन, सोचेंगे यार भगा यार तो गुमराह करते हैं मुसलमानों, फिर वो नॉर्मल हो जाएंगे, कहेंगे अपना मुसलमान सुन्नी रहो, न्याज फातिहा भी करो, सलात सलाम पढ़ो, लेकिन इन लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। जैसे भोपाल में बहुत है पीरी मुरीदी वाले, लेकिन इन लोगों के चक्कर में नहीं हुआ। नहीं बहुत है, लेकिन इन लोगों की तरह नहीं है जैसे ये लोग करते हैं ना कि अरे हजरत हम तो आपके टुकड़ों पे पल रहे हैं और करम फरमा दीजिए। वो उस तरह वाली काजी कह रहा है तो आला के टुकड़ों पे पल रहा हूँ, वो उस तरह वाली ज़हनियत नहीं है यहाँ पे। बताइए लाहौल। अच्छा, वो इलियास काजी की करामत नहीं मालूम है आपको? पहले उसके काले निशान पे चेहरे पे, अब देखना गायब हो गए, सफेद हो गए। कालियों की सर्जरी वर्जरी और क्या? हाँ, सर्जरी या ब्लीचिंग करवा लिया होगा उसने। हाँ और यानी ये खुली खुली लोग मक्कारियां देख रहे हैं, उसके बावजूद नहीं हट रहे इससे। अरे साहब इलियास कादरी के बाद बहुत पैसा है और अब तो उसने अपने बेटे को अमीर बना दिया ना। अमीर बना? अरे हम तो जब मानते बरेली वाले को अमीर बना देते, जब बरेली वालों को इतना मानना है हालात को, तो उनके खानदान के किसी आदमी को अमीर बना देते हैं। सही बात है। अरे उनके खानदान में 50 हैं, किसी एक को अमीर बना देते, जब हम मानते कि बहुत मानता है। दौलत जो है वो नीचे बेटे के पास आएगी अब। लेकिन कयामत तक ये जिंदगी भर तक अमीर नहीं बनाएगा बरेली वालों को, न किसी सैयद को अमीर बनाएगा, सैयद को भी नहीं बनाएगा, किसी को नहीं बनाएगा अपने बेटे के अलावा। उसके बेटे का चेहरा देख रहा हो, रौनक तक नहीं है, मैंने देखा होगा आपने। कुछ भी नहीं है। हाँ, इलियास कादरी के चेहरे पे भी रौनक। अच्छा, उसका जो छोटा बेटा है ना, उसके चेहरे पे रौनक है बिलाल के। मैं उनको जो नहीं देखा जिसको अमीर बनाया ना, मैंने उसको देखा है, तो दोनों बाप बेटे दोनों के चेहरे पे रौनक नहीं है। हाँ नहीं, वो उसके जो बीच वाला बेटा है ना छोटा, वो बिलाल, उसके चेहरे पे बड़ी रौनक। उससे रौनक क्यों है मालूम है? रौनक यूँ है कि वो इलियास के मामला देख के अपने बाप के हर कुछ मामला की हालत को इतना मार रहा, ये कर रहा, वो कर रहा, तो वो सगे बाप से अलग हो गया बेटा, मालूम है? काफी साल से 2000 लगभग 2003 से 5 से ऐसी कुछ काफी टाइम से अलग है वो। अल्लाह ने उसको हिदायत दी। समझिए ये क्या आला हज़रत आला करता रहता है हर वक्त, अल्लाह रसूल की जगह आला हज़रत नाम, अल्लाह रसूल के नाम की जगह आला हज़रत का नाम लेता रहता है बार बार। तो वो उसके बाप से अलग है। आप गूगल से निकाल के देख लेना, इतना लिख देना बिलाल और इलियास का इख्तिलाफ, इतना लिख देना आप। हाँ ठीक है, उसमें सब आ जाएगा पूरी हिस्ट्री की, इसका बेटा बिलाल इसके बाप से अलग क्यों हुआ। हर आदमी जो ईमान वाला होगा ना वो अलग हो जाएगा कि यार ये क्या तरीका है। हर बात में आला हज़रत आला करता है, ना साहबा का नाम लेता, ना अहले बैत का नाम लेता, ना और बुजुर्गों का नाम लेता, आला हज़रत आला करा करता है इलियास काज़ी। और ये भी कह रहा था कि मुझे आला हज़रत ने बचा लिया, नहीं तो मैं जने कहा होता। मतलब अल्लाह का नाम ही नहीं ले रहा, अल्लाह का रसूल का नाम ही नहीं ले रहा वो दादा। और दुआ भी तो वो ऐसी है वो दर्द दूर करने के लिए दादा साहब की घोड़ी, और वो तो जने क्या कर रहा, वो तो उसका भी जवाब है। इनके पास तो हर चीज का जवाब है, यानी कुछ भी गुमराही बकेंगे इनके पास जवाब देने वाले पैसे वाले बैठे हैं, जो दलाल है ना पैसे वाले वो बैठे हुए कि तू कुछ भी कर हम तुझे बचाएंगे, बस तू आला हज़रत को मानता रहे। मतलब ये भी एक मशवरा हुआ कि तू आला हज़रत को मानता रहे ना, बाकी सारी कुफ्र गंदगी तेरी हम छुपा लेंगे। पूरी फौज लगी है साहब, एक दो थोड़ी है। इनके पास चैनल वाले अलग हैं दलाल, वो चैनल चलाते हैं इसके नाम से, इसकी दिफा करते रहते हैं कि ऐसा नहीं वैसा है वैसा नहीं। वो पैसे वाले चैनल वाले अलग हैं साहब, दलाल एक से एक दलाल है साहब, एक दो नहीं है, हजारों लाखों की तरह से समझ लो आप। पैसा बहुत है, अमेरिकन कंपनियों से पैसा मिल रहा है या इंग्लैंड की कंपनियों से मिल रहा है। अल्लाह काम अच्छे करके, ये कुछ अच्छे काम तो सब करते ही हैं, हर जमात कुछ न कुछ अच्छे काम करती है, बाद में फिर वो अपने मतलब हल करती है। जब सिक्का जम जाता है ना फिर वो गुमराहियत फैलाते हैं। क्या ख्याल है साहब? एकदम कोई गुमराहियत नहीं फैला सकता है। पहले वो अपना आदमी बनाने के लिए बहुत अच्छे काम करेगा। कोई होटल अगर खाने की बनाएगा तो बढ़िया बढ़िया खाना खिलाएगा,
کوئی کپڑے کی دکان لگائے گا تو اچھے اچھے کپڑے لائے گا. وہ جب دیکھتا آپ چلنے نکلا پھر وہ جیسا چاہو کھاؤ, بکریاں کھلاؤ, بھینڈیں کھلاؤ, ٹانڈے کھلاؤ, کچھ بھی کھلاؤ. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا صاحب. ہاں ایسے ہی ہوتا ہے صاحب, بالکل. ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر بات کریں گے اب. ٹھیک, ہاں حضرت, لمبی ہو رہی ہے ریکارڈنگ ہے نا. ٹھیک 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 ٹھیک, ٹھیک, چلو. اللہ حافظ.